Seen a lot of change, been through a lot of pain. हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे पूछा था कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, मुझे गैस करके बताइएगा। वैसे मैंने आप लोगों को ना हिंट दे दिया था कि मैं यहाँ पर क्यों आई थी गाँव में। तो मेरा भाई जो है ना जाने वाला है सऊदी, तो इसलिए जो है ना मैं उसको छोड़ने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर आए हुए ना मुझे 4-5 दिन हो गए हैं और आज वो दिन है, आज मेरा भाई जाएगा सऊदी। तो अभी जो है ना यहाँ पर पैकिंग हो रही है। तो कुछ पैकिंग जो है ना मेरे भाई ने ऐसे ही कर दी थी, यानी कि सारे जो ड्रेस है ना वो डाल दिया था। फिर बाद में मैंने कहा कि जो अचार वगैरह है और चटनी वगैरह है ना, तो उसका ऑयल लीक होता है ना, तो इसलिए मैंने उसको फिर से जो है ना डबल पॉलीथीन में डालकर पैकिंग करने के लिए बोला था, तो वही कर रहा था। और यहाँ पर जो है ना मैं अचार को ही पैक कर रही हूँ। और इस अचार को जो है ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, लास्ट व्लॉग को भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मेरा भाई आप लोगों को कपड़े दिखा रहा है, जो कि मेरे सेकंड नंबर वाली बहन ने उसके लिए लिया है। मैंने भी लिया है और मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने कौन से कपड़े लिए हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से पैक कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोगों की ना सारी पैकिंग हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मेरा भाई जाने वाला है सऊदी, तो उसको छोड़ने के लिए इंशाल्लाह हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं। तो मतलब हम लोग सिर्फ 3 लोग जाएंगे, मैं, मेरा भाई और दूसरा मेरा एक और भाई है। तो हम लोग 3 जा रहे हैं और अभी पैकिंग वगैरह सब हो गई है। बस अभी मेरे भाई को गुलपोशी करना रह गया है, तो उसको गुलपोशी करेंगे। उसके बाद जो है ना हम लोग 8 बजे के टाइम पर निकलेंगे, क्योंकि मेरे भाई की जो फ्लैट है सॉरी हटो जो सॉरी सुबह 6 बजे की, तो 3 बजे तक जो है ना उनको एयरपोर्ट में रहना है। तो इसलिए हम लोग 8 बजे के टाइम पर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से मतलब हैदराबाद तक का डिस्टेंस 5 आवर्स यानी कि 5 घंटे लगेंगे। 5 नहीं 6 घंटे तो मैं पकड़ के चलूँगी, क्योंकि हम लोग हमेशा जाते हैं ना तो थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिलता है और रात का टाइम होता है ना, तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो इसलिए मैं 6 घंटे पकड़ कर चल रही हूँ, ताकि हम लोग जो है ना थोड़ा सा टाइम पर पहुँचें। तो अभी कुछ नहीं, बस पैकिंग हो गई है, गुलपोशी करते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो मैं ना हमारे मामी के साथ बैठी हूँ बात करते हुए, मामी को बता नहीं सकती लेकिन मेरे मामी की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। मेरे मामी हंसते बहुत हैं, तो उनकी हंसने की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो उस मैं बात करते बैठी हुई थी, मामी मुझे बोल रहे हैं कि मैं ना थोड़ा सा दुबली हो गई हूँ, बहुत मतलब पहले से बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हूँ। तो वेट लॉस तो मैंने किया है, क्योंकि मेरे फेस से दिख रहा है कि वेट लॉस हुआ है। थोड़ा सा कलर डल हो गया है, लेकिन वेट लॉस के चक्कर में ना और जब भी मेरे को कोई बोलता ना मैं दुबली हुई, मेरे दिल को बहुत खुशी मिलती है। नहीं कलर कम है मन, नहीं जरा मैं काली दिख रही मेरे अपने आप को। मैं देखो कैमरे में देखती हूँ तो इसलिए तो मेरा कलर कम है। यहाँ आके तो खाली 4 दिन होना नहीं, अब्बा के इंतकाल के बाद से कमी छुआ, नहीं तो पहले अच्छा हुआ था, साफ हुआ था। हाँ जा बिल्कुल जब पहले मिल गया सबसे, उसके बाद खुला मिलेंगे सब वहीं से है नहीं, फिर नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाचू ना सब वहीं से टी मेरी बहन अभी आके गई है कैमरे में, इसको मैं कट करूँगी। तो यहाँ पर ना मेरी बहन मजाक कर रही थी, उसको लगा कि मैं ना इसको कट करूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा जानबूझ के वो क्लिप लगाया है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो है ना जब मैं वीडियो बनाऊँ तो मस्ती ना करे। तो यहाँ पर जो है ना मेरे मामी जामिन स्टिच कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जब कोई सऊदी वगैरह जाता है ना तो उसको जामिन बांधते हैं, तो वही जो है ना वहाँ पर वो स्टिच कर रहे थे, उसको हाथ पर बांधा जाता है। उसके बाद जब वापसी होती है ना, तो वापसी में वो लोग लेके आते हैं इसके जो भी पैसे वगैरह होते हैं, उसका मीठा बनाकर जो है ना बच्चों को खिलाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना बस गुलपोशी हो रही है। और आज जो है ना हमारे अब्बा की कमी हम लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। जब मैं गुलपोशी कर रही थी ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। और जब हम लोग निकल रहे थे ना, उस वक्त तो जो है ना मतलब मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरे अब्बा होते ना, तो मेरे अब्बा सबसे पहले खड़े होते जाने के लिए। और आज हम लोगों ने जो गाड़ी की थी, हम लोग वो गाड़ी भी नहीं करते, हम लोग बड़ी वाली गाड़ी ले लेते, क्योंकि अब्बा होते तो फिर ऑब्वियसली हम जो है ना हमारी जो फैमिली है वो ज़्यादा हो जाती, हम लोग फिर सब लोग जाते। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा अब्बा की कमी महसूस हो रही थी। मैं थोड़ा सा बैठ के बात कर रही थी, थोड़ा सा हंसी मजाक
मजाक हम लोग कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब्बा को हम लोगों ने जो है ना मिस नहीं किया। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैंने अपनी और मेरी बहन दोनों की टॉवल डाल दिया है। हमारे यहाँ पर जो है ना फूल पहनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं। तो जो फर्स्ट वाला ड्रेस था ना ग्रीन वाला, वो मैंने दिया है मेरे भाई को, और ये जो सेकंड वाला ड्रेस है ये मेरे मामी लेकर आए थे मेरे भाई के लिए, और जो मेरे भाई ने पहना है वो मेरी बहन ने दिया है, सेकंड नंबर वाली बहन ने। तो यहाँ पर जो है ना अभी फूल पहनाएंगे, उसके बाद जो है ना मेरे भाई की मैं नज़र भी उतारूँगी। फिर सब लोगों ने नज़र उतारी थी। एक्चुअली आज हुआ ये था कि मेरी एक और कज़िन का जो है ना आज एंगेजमेंट था, जो छोटी वाली एंगेजमेंट होती है ना वो थी। तो इसलिए जो है ना सब लोग नहीं आ पाए और हम लोगों को लेट हो रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने जो है ना सबके एब्सेंस में ही फूल पहना दिया है। तो चलिए जी, हिमात को ही मैंने फूल पहना दिया है। वैसे अरफा आकर बैठी थी, लेकिन जो है ना 3 हो जाते इसलिए मैंने उसको नहीं पहनाया था, क्योंकि एक मतलब 2 लोगों को पहनाते हैं, 3 लोगों को नहीं पहनाते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ हिमात को पहनाया है। क्योंकि मामू के साथ जो है ना भांजे बैठते हैं, तो इसलिए जो है ना मैंने हिमात को पहनाया था। तो अभी यहाँ पर जो है ना हम लोग थोड़ा सा मुँह मीठा करेंगे, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा फ़ोटोशूट करेंगे। एक्चुअली जब ये वाले फ़ोटोशूट हम लोगों ने किया था ना, तो मेरी बहन के बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये मैसेज किया था स्टेटस देख के कि तुम्हारे भाई की मंगनी हुई है या फिर रस्म हुआ है, क्या हुआ है जो फूल पहना रहे हैं। तो लोगों को पता नहीं था कि मेरा भाई जा रहा है, तो इसलिए गुलपोशी कर रहे हैं। तो चलिए भी यहाँ पर जो है ना अभी सारी पैकिंग हो गई है। पैकिंग तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, तो अभी निकलने का टाइम है। और आप लोगों को बैकग्राउंड में ज़ोएब की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बहुत देर से बैठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, लेकिन ये सो नहीं रहे हैं, तो अभी जो है ना फाइनली मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया है। तो ये देखिए अभी चलिए अभी हम लोग निकलते हैं, बस आगे का मैंने शूट नहीं किया है। तो अभी डायरेक्ट जो है ना आपको मैं दिख रही हूँ हाईवे पर। मैंने आगे का जो है ना निकलते वक्त का कुछ शूट नहीं किया है, क्योंकि बहुत ही इमोशनल हो जाता है वो मोमेंट निकलते वक्त, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और हमारे साथ जो है ना अम्मी भी आए हैं। वैसे पहले अम्मी के आने का प्लान नहीं था, बाद में जो है ना फिर मेरे मामी और अम्मी दोनों रेडी हो गए आने के लिए, तो हम लोगों ने फिर अम्मी और मामी को भी ले लिया है। तो चलिए भी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, और उससे पहले जो है ना थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि रास्ते में जो है ना नींद वगैरह आती है ना ड्राइवर वगैरह को, तो हमने सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। तो चलिए भी यहाँ से जो है ना आगे जाएंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। एक्चुअली मेरा भाई जो है ना बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा था चाय पीने के लिए। वो बोल रहा था कि अभी कहीं भी देख लो और गाड़ी रुका दो, मुझे बस चाय पीना है, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। तो अभी जो है ना आगे जाके गाड़ी रुकाएंगे, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। वैसे हमारे ड्राइवर ने तो जो है ना ठान रखी थी कि वो गाड़ी रुकाएंगे ही नहीं, बहुत मुश्किल से रुकाई थी गाड़ी आगे जाकर। आ जाओ। तो ज़ोएब की जो है ना एक नींद हो गई है, और जैसे ही उठ के बैठे ना उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था रास्ते में जो है ना जाने में, क्योंकि बच्चों को जो है ना अगर आप रात में कहीं लेकर जाते हैं और वो भी सफ़र पे ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब भी मैं ज़ोएब को पूछ रही थी ना गाड़ी में कि ज़ोएब कहाँ जा रहे हैं, तो बस ज़ोएब ना आगे हाथ करके बता रहे थे कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और वो ना बहुत खुश हो गए हैं। अभी उन्हें अच्छा खासा स्पेस मिल गया है थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे भी थोड़ा सा बोर हो रहे थे ना। तो चलिए भी चाय पी लेते हैं। अभी हम लोग ना चाय पीने के रुके हैं, और अभी 12 बज रहे हैं। मेरे मोबाइल की ना बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो गई, और ज़ोएब के ना मज़े आ रहे हैं। ज़ोएब ना यहाँ पे घूम रहे हैं। लिए टोकन। तो यहाँ पर ज़ोएब को देखिए, ज़ोएब रुक ही नहीं रहे थे, बस उन्हें ना भागना है। हमेशा ना ज़ोएब का यही होता है, वो कहीं एक जगह पे बैठते नहीं माशाल्लाह से, बस ना उन्हें भागना होता है। उन्हें पकड़ पकड़ के मैं थक जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मेरे भाई ने माज़ा लेकर दिया था, लेकिन ये माज़ा भी ज़ोएब ने पूरा नहीं पिया था, बाद में मैंने इसको फेंक ही दिया था। तो यहाँ पर जो है ना आपको दिख रहे हैं ये मेरे मामी हैं, जो कि हमारे साथ में आए हैं। तो ये देखिए अभी जो है ना मामी ने उन्हें उठा लिया है, लेकिन ये 2 मिनट भी यहाँ पर नहीं बैठेंगे। तो बस अभी हम लोग ना यहाँ से चाय पी के निकलेंगे, और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 12:30 समथिंग हो रहे हैं। तो अभी 1-1.5 घंटे का रास्ता है, उसके बाद हम लोग ना पहुँच जाएंगे। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.
I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of. तो अभी हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए हैं और अभी हम लोग यहाँ पर पार्किंग में हैं और यहीं पर जो है ना हम लोगों ने खाना खाया है। जो हम लोग टिफ़िन लेकर आए थे ना, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने यहीं से खाना खा लिया है। मैंने तो नहीं खाया है, बस अम्मी ने और मेरे भाई ने खा लिया था। क्योंकि मेरे भाई को जो है ना कल मतलब अभी सुबह के जो है ना 4 बज रहे हैं, मतलब 3:30 समथिंग हो रहे हैं। तो ये 4 बजे के करीब मेरा भाई अंदर जाएगा एयरपोर्ट में और उसकी जो फ़्लाइट है वो 6 बजे की है। तो उसको जो है ना पहुँचते पहुँचते दोपहर के 1:30 बज जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि उसको थोड़ा सा कुछ खिला देते हैं, क्योंकि आते वक्त जो है ना मेरे भाई ने कुछ खाया नहीं था, तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब वो सऊदी से आया था। और उसमें जो है ना अब्बा की इंतकाल के बाद में मेरा भाई आया था ना, तो बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। उसको तो ना चलने की भी ताकत नहीं थी, वैसे उसकी हालत हो गई थी जब वो सऊदी से आया था। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले उसको कुछ खिला देते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो चलिए अभी टाइम आ गया है मेरे भाई के गुड बाय बोलने का। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे भाई को सेहत तंदुरुस्ती दे और उसकी रोज़ी में बरकत दे अल्लाह, और उसको हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जो टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। और मुझे इस एयरपोर्ट में आने के बाद जो है ना मेरे अब्बा की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग शेयर किया था जिसमें मेरे अब्बा को मैंने पूरा फुल क्लियर दिखाया था। और जब मैं यहाँ पर खड़ी थी ना, तो बस मैं वो लास्ट कॉर्नर को देख रही थी, क्योंकि मेरे अब्बा ना वो साइड से ही गए थे। तो लास्ट जब हम लोग उनको छोड़ने के लिए आए थे, तो मैं बस मेरा दिमाग और मेरा ध्यान बस वो साइड में था। असलू यहाँ से जा रहा है, लेकिन मैं बस वही ख़यालात में थी कि मैं अब्बा को यहाँ से छोड़ के गई थी। तो वी मिस यू अब्बा, हम आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुक़ाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह मेरे भाई को लंबी उम्र दे, अच्छी ज़िंदगी दे, अच्छी सेहत दे और उसकी रोज़ी में बरकत दे और उसको हमेशा कामयाब बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला मेरे दोनों भाइयों को कामयाब करें। तो चलिए मेरा भाई जा रहा है अंदर, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। 1-1.5 घंटा तो हम लोग यहीं पर बाहर बैठे हुए थे। सोच रहे थे कि चलो थोड़ी देर और बैठ जाते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो चलिए ये भी मेरा भाई जा रहा है। उसके बाद जो है ना, एक्चुअली जब मेरे अब्बा जाते थे ना, तो मेरे अब्बा बोलते थे कि मैं वापस आऊँगा, मैं जाऊँगा और फिर वापस आऊँगा। तो 1-2 झलक तो ना वो दिखा के जाते थे। उनकी बात ना बहुत अलग थी, बहुत डिफरेंट थी। तो चलिए अभी चलते हैं। हम लोग ना वापस जा रहे हैं। अभी मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस यही मेरा भाई जो है ना गाड़ी लेने के लिए गया है, क्योंकि पार्किंग थोड़ा सा दूर है ना, तो हमने सोचा कि यहीं पर खड़े होते हैं, तुम लोग जाके गाड़ी लेकर आओ। और मैंने अपने भाई को बोला था कि मुझे ना थोड़ा सा तुम अपने प्लेन में बैठने के बाद वीडियो करके दे देना, ताकि मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं तो कहीं प्लेन में गई नहीं हूं। तो मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक ऑफ लगता है, और जब फ़्लाइट लैंड होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने उसको कहा था कि तुम ऊपर जाने के बाद जो है ना सारा कुछ शूट कर देना जितना तुमसे पॉसिबल हुआ है। तो चलिए जी, हम लोग तो चले गए थे और यहाँ पर जो है ना मेरा भाई बैठा हुआ है, और इसने जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी शूटिंग मुझे करके दी है, बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया है। तो चलिए मैं आपके साथ ना आगे शेयर करती हूँ। माशाल्लाह से ना काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा है। तो ये देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि प्लेन बहुत स्लो जा रहा है। माशाल्लाह से व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा है। और जब मेरे भाई ने मुझे ये वीडियो भेजा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरा वीडियो देखा, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर तो जो है ना प्लेन जब ऊपर गई है ना, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद का है। उसके बाद जब आसमान में जाता है तो कुछ नहीं दिखता है नीचे, बस आसमान दिखता है। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे उम्रा करने की तौफ़ीक़ दे, हज करने की तौफ़ीक़ दे। और मेरी एक और ख्वाहिश है कि मैं जो है ना एक और जगह जाऊँ, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी कहाँ जाना है। लेकिन बस अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे के हम लोग उम्रा और हज करके आएँ।
इस तरह से दिख रहा है ना व्यू। पहले ना प्लेन बहुत छोटी छोटी, उसका ना शैडो दिख रहा है, उसके बाद जो है ना प्लेन ज़मीन पे आ गई है। तो जो लोग नहीं गए हैं ना उनके लिए तो ये एक्सपीरियंस नया ही है। मैं तो नहीं गई हूँ, मतलब नहीं गई हूँ, तो इसलिए जो है ना मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो चलिए बस मैं आज के ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। आपको ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और आपने लास्ट ब्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करा दें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।